दिल ये बेचैन रहने लगा आजकल, ये न पूछो कि इस दिल को क्या चाहिए। दीन व सुन्नियत की अजीम खिदमत अंजाम देने वाले बावकार उलमा इकराम व शोराए इज़ाम इस्लाम की बाहया इज़्ज़त माआब पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, नौनिहाल बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि मुंशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मा सलातो अलल मुख्तारी फिल क़िदमी अमिन तज़क्कुरी जीरानिम बिज़ी सलमी मज़जता दम अंजरा मिन मुक़लतिन बिदमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ले हौलिम मिनल अहवाली मुक़तहिमी मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना फ़ग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व बल्लगा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या साहिबल जमालो व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरो लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़हु बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। सरकारे आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन सरमाये इल्मो फ़न अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। और मेरे इमाम आला हज़रत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई पट्टा है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई पट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्त बू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक चचा हैं जिनका नाम हजरत अब्बास है। हजरत अब्बास कौन? जो हर वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहे, सफर में हुजूर के साथ रहे, हजर में हुजूर के साथ रहे। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपके चचा हजरत अब्बास हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके बचपन की कुछ बातें मुझे याद आ रही है। तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे चचा, आपको मेरे बचपन की कौन सी बातें याद आ रही है? चचा अब्बास अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके बचपन की जो बातें मुझे याद
आ रही है, मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि वो बात आपको याद है कि याद नहीं है। तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे चचा, जब मेरे बचपन की मेरी बातें आपको याद आ रही है, मैं तो नबियों का इमाम हूँ, मुझे और अच्छी तरह से याद होगी। मैं तो रसूलों का सरदार हूँ, मुझे और अच्छी तरह से याद होगी। चचा अब्बास मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके बचपन की बात ये है, एक मर्तबा आपके बचपने के आलम में मैं आपके घर में आपके दीदार के लिए हाजिर हुआ था, तो मैंने देखा था आप झूले में लेटे हुए हैं, आपकी अम्मी हजरत आमना किसी काम में मसरूफ हैं, आप झूले में लेटे हुए हैं, आपकी उंगली के इशारे पर आसमान का चांद गर्दिश करता नजर आ रहा है, आपकी उंगली के इशारे पर आसमान का चांद झूमता नजर आ रहा है। तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, चचा आपने तो सिर्फ इतना देखा था, मेरी उंगली के इशारे पर चांद गर्दिश कर रहा था, मुझे तो ये भी याद है चांद मुझसे बातें करता था, मैं चांद से बातें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा नादिर हुसैन साहब किबला, वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, चचा आपने तो सिर्फ इतना देखा था कि चांद मेरी उंगली के इशारे पर गर्दिश करता नजर आ रहा था, खुदा की कसम मुझे तो ये भी याद है कि चांद मेरी उंगली के इशारे पर गर्दिश ही नहीं कर रहा था, बल्कि चांद मुझसे बातें किया करता था, मैं चांद से बातें किया करता था। इसी मकाम पर मेरे इमाम पहुंच कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सबका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते हाथ में, क्या ही चलता था इशारों पर, खिलौना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्रामी वकार, आज हम और आप जश्न ईद मिलादुन नबी में हाजिरी की सादत हासिल कर रहे हैं, बड़ी मुबारकबाद के लायक है आप। आपके महल्ले के उन तमाम तर नौजवानों ने मेहनत और मशक्कत करके जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल सजाया, जिसके बारे में हदीस पाक में आता है, बुखारी शरीफ की हदीस है, जब जिस जगह अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिलें सजा करती हैं, अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस फरिश्ते आसमान से उस जमीन पर आया करते हैं। जब उस जमीन का जायजा लेने के बाद, उस महफिल में शिरकत करने के बाद, जब वही फरिश्ते आसमान पर जाया करते हैं, अल्लाह के बहुत सारे फरिश्ते महफिल मुस्तफा समाअत करने के लिए आसमानों से आया करते हैं। कोई फरिश्ता इस महफिल को समाअत करने के लिए छठे आसमान से आता है, कोई सातवें आसमान से आता है, कोई छठे आसमान से आता है, कोई पांचवें आसमान से आता है, कोई चौथे आसमान से आता है, कोई दूसरे आसमान से आता है, कोई तीसरे आसमान से आता है, कोई पहले आसमान से आता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के जब मुकद्दस फरिश्ते जब इस महफिल पाक को सुनकर आसमान पर जाया करते हैं, तो रब तबारक व तआला पूछा करता है, ऐ फरिश्तों तुम कहां से आ रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी के आसार कहां से नमूदार हो रहे हैं, तुम्हारे चेहरे पर ये मसरतो शादमानी की लहरें कहां से नजर आ रही हैं। फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगारे आलम, मैं फला मोहल्ले में गया था, वहां तेरे कुछ बंदे को जिक्र मुस्तफा करते देखा है, तेरे महबूब के औसाफ बयान करते देखा है, तेरे महबूब के कमालात बयान करते देखा है, तेरे महबूब के मोजज़ात बयान करते देखा है, तेरे महबूब की बरतरी बयान करते देखा है, तेरे महबूब की इज़्ज़त बयान करते देखा है। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगारे आलम, हम तेरे महबूब का जिक्र सुनकर आ रहे हैं। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों, जिन लोगों ने इस महफिल पाक को सजाया है, जिन लोगों ने इस महफिल पाक को रचाया है, जिन लोगों ने इस महफिल पाक में मुस्तफा का जिक्र किया है, मैं उन्हें इनाम अता करता हूँ। फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगारे आलम, उन बंदों को क्या इनाम अता फरमाएगा? तो रब इरशाद फरमाता है, ऐ अल्लाह, उन बंदों को क्या इनाम अता फरमाएगा? तो रब अता फरमाता है, ऐ फरिश्ते तुम सब गवाह हो जाना, जिसने आज के दिन जिक्र मुस्तफा कायम किया है, इस महफिल को सजाया है, इस महफिल को रचाया है, इस महफिल को बसाया है, तुम सब गवाह हो जाना, मैंने उन सब की मग़फ़िरत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हजरत, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। मुस्तफा है, बड़े मुक़द्दर के धनी हैं आप, और खुसूसियत के साथ मुहिब्बे गिरामी मोहम्मद समीर साहब, उनके तमाम तरह बाप
जिन्होंने जिक्र मुस्तफा सजाया। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। और ये अल्लाह के मुकद्दस नबी का जिक्र पाक करना हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे का काम नहीं है। अल्लाह के मुकद्दस नबी की मिलाद सजाना, बल्कि संबिया साबिका की आप जिंदगी उठाकर देखिए। नस्ल इंसानी के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी उठाकर देखें। जब अल्लाह तबारक व तआला ने नस्ल इंसानी के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया, पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में भेजा। जन्नत में भेजने के बाद अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम तुम जन्नत में रहना, जन्नत की आराइशों ज़ेबाइश को मुलाहिजा करना, जन्नत की तमाम तर नेमतों को खाना, जन्नत के तमाम तर फलों को खाना, मगर ऐ आदम तुम इसी जन्नत में उस दरख्त के करीब न जाना। अल्लाह ने एक दरख्त के करीब जाने से मना फरमाया। शैतान ने वसवसा हजरत आदम के ज़हन में डाला। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस जन्नत में उसी दरख्त के करीब चले गए। शैतान के वसवसा डालने की बुनियाद पर जिस दरख्त के करीब अल्लाह ने जाने से मना किया था, आदम उस दरख्त के करीब गए। जन्नत में उसी दरख्त के फल को तोड़कर खा लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम से नाराज होकर उन्हें जन्नती लिबास उतारकर उन्हें दुनिया में भेज दिया। नस्ल इंसानी के बाप हजरत आदम दुनिया में आने के बाद अपने रब की बारगाह में खुदा के खौफ की वजह से 300 साल आंसू बहाते रहे। आज हम जिक्र मुस्तफा कर रहे हैं, ये बड़ी बात तो है ही, मगर जिक्र मुस्तफा करने के साथ साथ बड़ी बात हमारे लिए तब होगी कि जहां एक तरफ हम जिक्र मुस्तफा करें, दूसरे तरफ तालीमात मुस्तफा पर अमल करते नजर। वरना ये महफिल में आना, ये महफिल को सजाना, ये महफिल में शिरकत करना आपका कोई माना नहीं रखेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आए, रब के खौफ की वजह से 300 साल तक आंसू बहाते रहे, कोई जवाब रहमत नहीं मिला। अल्लाह की बारगाह में रिवायतों में आता है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हजरत आदम ने इतने आंसू बहाए कि दुनिया में अल्लाह के खौफ की वजह से कोई किसी ने इतने आंसू नहीं बहाए जितना कि हजरत आदम ने बहाया है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 300 साल तक रब की बारगाह से कोई जवाब न मिला। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में अल्लाह ने ये कलमात इल्का फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस नबी हजरत अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस नबी हजरत सैयदना आदम के दिल में अल्लाह ने चंद कलमात डाले। ऐ आदम मैंने तुम्हें जब पैदा किया था उस वाक़े को याद करो। हजरत आदम को 300 साल के बाद ख्याल आया, परवरदिगारे आलम जब तूने मुझे पैदा किया था, ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तेरे प्यारे महबूब का वसीला लगाकर तेरी बारगाह में दुआ कर रहा हूँ, तो मेरी दुआ को सर पे कबूलियत का लिबादा पहना देना। हजरत आदम अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। हजरत आदम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। मगर हजरत आदम ने 300 साल के बाद अल्लाह की बारगाह में अपने महबूब का, उसके महबूब का वसीला लगाया है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम की दुआ को कबूल कर लिया। 300 साल के बाद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ किया, अल्लाह मैं तुझे तेरे प्यारे महबूब का वास्ता देकर तेरी बारगाह में दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे ही अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वसीला लगाकर रब की बारगाह में दुआ की है, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम की दुआ को कबूल फरमा लिया। और कबूल फरमाने के बाद अल्लाह ने आदम से फरमाया, ऐ आदम जिस नामे मोहम्मद, जिस नामे अहमद का वसीला लगाकर तूने मेरी बारगाह में दुआ की है, ये नामे मोहम्मद की अजमत तूने पहचाना कहां से? आज जिक्र मुस्तफा में आकर बड़ी शानदारी के साथ हम आकर बैठकर गुफ्तगू को समाअत करके चले जाते हैं। ये बड़ी बात नहीं है, बल्कि जिक्र मुस्तफा में आने के साथ साथ
तालीमाते मुस्तफा पर अमल करना जरूरी है। जिक्र मुस्तफा में आए, नमाजों को छोड़ते रहे। जिक्र मुस्तफा में आए, कुरान की तिलावत से दूर रहे। जिक्र मुस्तफा में आए, नबी की तालीमात से दूर रहे। तो हमारा इस महफिल में आना बेमकसद। हज़रत आदम की जिंदगी उठाकर पढ़ो। अल्लाह ने मना फरमाया तो इतनी फजीलतें अता फरमाई अल्लाह ने आदम को। नस्ल इंसानी का बाप बनाया, नस्ल इंसानी का बाप बना के अल्लाह ने जन्नत में भेजा। जन्नत में भेजा, जन्नत में भेजने के बाद जब हज़रत आदम ने तन्हाई महसूस की, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी बाईं पसली से हज़रत हव्वा के जोड़े को बनाया, हज़रत हव्वा को बनाया। इतनी फजीलतों के मुतहम्मिल है हज़रत आदम, मगर रब की बारगाह में रब ने मना फरमाया था, आदम जन्नत में जाना, जन्नत के मेवे खाना, जन्नत के बागात को मुलाहिजा करना, जन्नत की तमाम तर आराइशों से बाइश को मुलाहिजा करना, मगर इस दरख्त के करीब ना जाना। आदम ने महज एक खताए इज्तिहादी की बुनियाद पर उस दरख्त के फल को तोड़कर खा लिया तो अल्लाह ने जन्नती लिबास उतारा, दुनिया में भेज दिया। हजरात किरामी वकार, आप गौर करें, आज हम जिक्र मुस्तफा कर रहे हैं। जिक्र मुस्तफा करना बड़ी बात तब होगी जब जिक्र मुस्तफा के साथ साथ हम तालीमात मुस्तफा पर अमल करें। हज़रत आदम की जिंदगी उठाकर तो पता चलेगा अल्लाह ने अपने अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस हबीब का वसीला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में लगाया। अल्लाह ने 300 साल के बाद हज़रत आदम की दुआ को कबूल कर लिया। फिर अल्लाह ने खुद पूछा, ए आदम, तुझे ये कैसे पता चला कि ये अल्लाह का मुकद्दस नबी अल्लाह को बहुत प्यारा है, ये अल्लाह का मुकद्दस नबी अल्लाह को बहुत महबूब है, ये नाम अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत का जरिया बन सकता है। तुझे ये बात कैसे पता चली? हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, बारे इलाह, जब तूने मुझे पैदा किया था मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाकर देखा था तो मैंने जन्नत के दरख्त के हर पत्ते पर तेरे नाम के साथ तेरे महबूब का नाम लिखा देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आदम तूने इस नाम की अजमत को जाना कहां से? आज लोग बड़ा एतराज करते हैं जब हम जिक्र मुस्तफा किया करते हैं। लोग कहते हैं कि जिक्र मुस्तफा करने से तो अच्छा था, इतनी डेकोरेशन करने से अच्छा था किसी गरीब बच्ची की शादी करा देते। जिक्र मुस्तफा करने से अच्छा था किसी यतीम का सहारा बन जाते। यकीनन गरीब बच्ची की शादी भी हम कराएंगे, यतीमों का सहारा भी बनेंगे, बेवाओं का सहारा भी बनेंगे, मगर जब जिक्र मुस्तफा होता है तभी तुम्हें तकलीफ क्यों होती है? आदम की जिंदगी से पूछो। आदम ने अल्लाह के मुकद्दस नबी का जिक्र किस अंदाज में किया? रब की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगारे आलम, जब तूने मुझे पैदा किया था तो मैंने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा था तो मैंने अर्श के खंबे पर जन्नत के दरख्त के पत्ते पत्ते पर ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ तेरे महबूब का नाम लिखा देखा था। तो मैं समझ गया कि जो अल्लाह ने अपने महबूब का अपने नाम के साथ जिस महबूब का नाम लिख रखा है वो नाम मोहम्मद अल्लाह की बारगाह में बहुत प्यारा है। सुभान अल्लाह, सुभान वो नाम मोहम्मद अल्लाह को बहुत प्यारा होगा। तो मैंने अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह मैंने तेरे महबूब की बारगाह का वसीला लगाकर तेरी बारगाह में दुआ की तो तूने मेरी दुआ को शर्फ़े क़बूलियत का लिबादा अता फरमा दिया। हज़रात किरामी वक़ार, आज जिक्र मुस्तफ़ा कर रहे हैं, बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस कायनात की तख्लीक फरमा रहा है। अल्लाह के मुक़द्दस नबी के एक सहाबी जिनका नाम हज़रत जाबिर है। कौन जाबिर? अल्लाह के मुक़द्दस नबी के वो गुलाम हैं जिन्होंने 12 साल तक नबी की खिदमत की है। 12 साल तक मुस्तफा जाने रहमत की खिदमत लगातार करते रहे। एक मर्तबा किसी ने पूछा, ए जाबिर ये बताओ, तुमने नबी की 12 साल तक खिदमत की, 12 साल की इन खिदमत में क्या मुस्तफा ने कभी तुमको डांटा? क्या मुस्तफा ने तुम्हें झिड़का?
क्या मुस्तफा जाने रहमत ने तुम पर नाराजगी का इजहार फरमाया? तो जाबिर इब्ने अब्दुल्ला का ये जुमला है, फरमाते डांटना तो दूर की बात, टपटना तो दूर की बात, छिड़कना तो दूर की बात, नाराजगी का इजहार करना तो दूर की बात। इस 12 साल की खिदमत में मुस्तफा जाने रहमत का अखलाको किरदार ये था कि मुस्तफा ने मुझे कभी ये नहीं कहा, ए जाबिर तुमने ये काम क्यों किया, ये काम क्यों नहीं। मुस्तफा का अपने गुलामों के साथ क्या किरदार था? किरदारे मुस्तफा समाअत करो, सीरत मुस्तफा का ये बाप भी अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करो। आज हमारा अखलाक को किरदार ऐसा होता है कि आज हमारे अखलाक की बुनियाद पर, हमारे किरदार की बुनियाद पर आज हमारा बड़ा भाई है तो हमसे नाराज है, हमारा छोटा भाई है तो हमसे नाराज है, हमारे घर की बहनें हैं तो हमसे नाराज है, हमारे रिश्तेदार हमसे नाराज है। मगर जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अर्ज करते हैं कि 12 साल तक मैं नबी की खिदमत में रहा, मगर मुस्तफा जाने रहमत ने मुझे कभी न छिड़का, न नाराजगी का इजहार फरमाया, न मुझ पर गजबनाक हुए, बल्कि हद तो ये है कि मुस्तफा ने 12 साल की खिदमत में मुझसे ये भी नहीं कहा जाबिर मैंने तुमको ये काम करने का हुक्म दिया था, ये काम क्यों किया, ये काम क्यों नहीं किया। आप अखलाके मुस्तफा को देखते चले, नबी का जिक्र कर रहे हैं, नबी के जिक्र के साथ साथ अगर नबी के जिंदगी की कुछ झलक भी अगर हम अपनी जिंदगी में उतार लें तो खुदा की कसम ये जिक्र मुस्तफा हमारा दिल रोड पे करना, अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से हमारी दुनिया भी बना देगा, हमारी आखिरत को भी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में इस कायनात की तखलीक फरमाई। मेरे इमाम हजरत सरकार आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बाग तैयबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुले पड़ती है कलमा नूर का, नारियों का दौर था दिल चल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। वही हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला एक मर्तबा नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हमने हदीस कुदसी में आपकी शान को मुलाहिजा किया है, आपका रब इरशाद फरमाता है ऐ मुस्तफा कुंतो कंजन मखफिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मेरी मशीयत हुई कि लोग मुझे जाने, मेरी मशीयत हुई कि लोग मुझे पहचाने, तो मैंने अपने नूर से तुम्हारे नूर को पैदा फरमाया। ऐ मुस्तफा तुम्हारे नूर का सदका मैं कायनात में बांटता रहा, किसी से मैंने जमीन को बना दिया, किसी से आसमान को बना दिया, किसी से चांद सूरज को बना दिया। आजाद खड़े हो जाएं, आप आजाद देख रहे हैं कि मेंबर नूर पर खतीब ज़ीशान